नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और बात आज दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जिसके हुए हैं विधानसभा चुनाव और वोटिंग खत्म हो चुकी है। 70 सीटों पर 699 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटिंग पूरे होने के साथ ही कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 8 फरवरी को आने वाले नतीजों से पहले इंडिया न्यूज आपको सटीक अनुमान बताने जा रहा है। अलग अलग एग्जिट पोल हुए हैं जिनके नतीजे हम आप तक ले आए हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि दिल्ली में केजरीवाल की वापसी होने वाली है या कमल खिलने वाला है। तो इंडिया न्यूज पर पोल ऑफ पोल्स की हम बात करने जा रहे हैं। दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, नतीजों से पहले जानिए किसकी बनेगी सरकार। दिल्ली के दिल में आखिर क्या है, देखिए पोल ऑफ पोल्स बताएगा दिल्ली का किंग कौन, किसकी बन रही है सरकार। हर एग्जिट पोल को आपके सामने रख देंगे और फिर उनका औसत दिखाएंगे आपको, और इससे आपको एक इशारा मिलेगा दिल्ली में होने क्या वाला है। 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो कहां पर लड्डू बंटने वाले हैं और कहां पर खाली सूनापन दिखने वाला है। तस्वीरें तो बहुत देख ली हमने प्रचार के दौरान, वायदे और दावे भी बहुत सुन लिए, और उसके साथ बड़ी बात यहां पर ये कि नतीजों से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि पोल ऑफ पोल्स में दिल्ली का किंग कौन, और यही हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, यहां पर देखिए एजेंसीज के हिसाब से मैं शुरुआत करता हूं। जी हाँ, सबसे पहले मार्टेज एजेंसी की बात कर लेते हैं। बीजेपी 35 से 40 के बीच का अनुमान लगाया जा रहा है। यहां पर बीजेपी को आम आदमी पार्टी 32 से 37 और कांग्रेस खाता खुल रहा है 1 इस एग्जिट पोल में। दूसरा, चाणक्य स्ट्रेटेजीज की बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर 39 से 40 सीटें बीजेपी को दे रहा है, 25 से 28 आम आदमी पार्टी, 2 से 3 चाणक्य बढ़ा रहा है कांग्रेस के लिए खाता, 2 से 3 का यहां पर दे रहा है। इसके बाद डीवी रिसर्च की बात कर लेते हैं। 36 से 44 की बात यहां पर कर रहा है डीवी रिसर्च बीजेपी के लिए, 26 से 34 आम आदमी पार्टी के लिए। एक बार फिर से डीवी रिसर्च का आंकड़ा पढ़ लेते हैं। 36 से 44 बीजेपी प्लस 26 से 34 आम आदमी पार्टी, और 0 दे रहा है डीवी रिसर्च कांग्रेस को यहां पर दे रहा है। जेवीसी की बात करते हैं 39 से 45 बीजेपी, 22 से 31 आम आदमी पार्टी, और 2 सीटें दे रहा है ये कांग्रेस को। लेकिन इसके बाद सबसे आखिरी में आते हैं पी मार्क की बात कर लेते हैं। 39 से 49 पी मार्क दे रहा है बीजेपी प्लस, 21 से 31 आम आदमी पार्टी, और सिर्फ 1 सीट किसको दे रहा है, कांग्रेस को। लेकिन अब इसका पूरा औसत निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। पोल ऑफ पोल्स 38 से 44 बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। पोल ऑफ पोल्स में 38 से 44 सीटों के साथ 25 से 32 के साथ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर, और 3 सीटों के एवरेज के साथ यहां पर कांग्रेस भी इस पोल ऑफ पोल्स के एवरेज में आपको दिखाई पड़ रही है। तो ये वो खाका है जो अलग अलग एजेंसीज का अलग अलग पोल, एग्जिट पोल का निकलकर सामने आया है। एग्जिट पोल से मतलब, तात्पर्य समझिए, एग्जिट का मतलब बाहर निकलकर। एग्जिट करते ही जब मतदाता बाहर आता है वोट देने के बाद, तब उससे सवाल पूछा जाता है। तो किस्सा कुर्सी का में हमने पोल ऑफ पोल्स एक आपको बताया, लेकिन बड़ी बात पोल ऑफ पोल्स में जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, बीजेपी सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है 26 साल बाद। जी हां, 26 साल बाद दिल्ली एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती हुई दिख रही है। बड़ी खबर, पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान, बीजेपी को एवरेज औसत 38 से 44 सीटें मिलने का अनुमान, आम आदमी पार्टी 25 से 32 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस 0 से 3 के बीच में सीटें कांग्रेस की हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अलग अलग राहें उनको सत्ता से दूर ले गईं? क्या कांग्रेस का यह फैसला वाकई सही था? अगर एग्जिट पोल का औसत देखा जाए और पिछले 3 चुनावों को देख लिया जाए तो उस हिसाब से तो कांग्रेस का फैसला सही है, क्योंकि वो सीटें लेकर कम से कम विधानसभा में मौजूदगी तो दर्ज करा रही है। तो कांग्रेस अब की तरफ है। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों बाद जो प्रचार चले हैं, जो चीजें सामने रखी गई हैं, कम से कम एग्जिट पोल ये इशारा कर रहा है उनका असर दिल्ली के मतदाता के मन पर हुआ है, और एग्जिट पोल ये कह रहा है कि दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रहेगी। तो ये एग्जिट पोल, पोल ऑफ पोल्स का इशारा, लेकिन हम बार बार आपको ये बात बता देते हैं, ये एग्जिट पोल्स हैं,
ये पोल ऑफ पोल्स है, इस पर अभी पक्की मोहर की बात नहीं कहते। ये पोल ऑफ पोल्स जो इंडिया न्यूज आपके सामने रख रहा है, अलग अलग एजेंसीज के पोल ऑफ पोल्स, और उनका आकलन निकल कर आ रहा है। लेकिन ईवीएम खुलेगी उस दिन पता चलेगा किसके लड्डू में मिठास कितनी है। अनुराग प्रताप सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव सिंह मेरे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुराग प्रताप सिंह, आपका ही रुख कर लेता हूं। फिलहाल सभी जितने भी पोल्स हैं, सभी जितने भी एग्जिट पोल्स हैं, मैं अगर उनकी बात कर लेता हूं तो उस हिसाब से तो आपके लड्डू फिलहाल मीठे हैं। हाँ राजीव जी नमस्कार। मैं पोल ऑफ पोल का मीन निकाल रहा था तो 41 बीजेपी का आया और आम आदमी पार्टी का 29 आया। इसका मतलब 9-2-11 होने वाले हैं वो दिल्ली से, क्योंकि उन्होंने जो फॉल्स प्रोमिसेस किए थे पिछले 10 साल के सरकार चलाई 12 साल, और उन्होंने ना स्कूल बनाया ना हॉस्पिटल बनाया। तो मुझे एक ही टैग लाइन याद आ रही है कि दिल्ली के मालिक शराब के नशे में शीश महल के साथ यमुना नदी में डूब गए। ऐसा टैगलाइन शायद 8 तारीख को 9 बजे के बाद चलना शुरू होगा, क्योंकि